एक, पौधों पर मनुष्य की निर्भरता अपरिहार्य है। यह भोजन, आश्रय और कपड़ों पर निर्भरता है जिसने उन्हें प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के विनाश से पौधों को बचाने के सभी संभावित तरीकों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। तदनुसार, मनुष्य ने इन आपदाओं को दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है। ऐसा करते हुए, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे पौधों को नष्ट होने से बहाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक छोटे से पौधे के हिस्से से एक पूर्ण पौधे के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह तकनीक मानव जाति के लिए वरदान साबित हुई। मूल रूप से, टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पौधे के शरीर के विभिन्न हिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े पूरी तरह से बांझ परिस्थितियों में पोषण मीडिया पर उगाए जाते हैं। ये खोजकर्ता विभाजित होते हैं और धीरे धीरे या तो कैलस नामक कोशिकाओं के एक असंगठित द्रव्यमान में विकसित होते हैं या कुछ कोशिका विभाजन के बाद पूर्ण विकसित पौधों का निर्माण करते हैं। टिश्यू कल्चर की यह अवधारणा 1878 की है। 1902 में हाबलैंड जैसे वैज्ञानिकों ने माना कि कृत्रिम भ्रूण की खेती संभव हो सकती है, जो पोषण मीडिया पर निर्भर करती है। एक, पौधों पर मनुष्य की निर्भरता है। एक, अनिवार्य। 2, अनिवार्य। 4, स्थायी। 3, अस्थायी। 2, मनुष्य की आवश्यकता के कारण पौधों को संरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। 1, भोजन, खाद और वस्त्र। 2, भोजन, आश्रय और फर्नीचर। 3, भोजन, आश्रय और वस्त्र। 4, भोजन, फर्नीचर और उर्वरक। 3, पौधे के एक छोटे से हिस्से से एक नया पौधा विकसित करने की तकनीक के रूप में जाना जाता है। एक, पोषण माध्यम। 3, ऊतक संवर्धन। 4, कुछ कोशिका विभाजनों के बाद अन्वेषक बनते हैं। 1, पूर्णरूपी। 3, कैलस। 4, घट्टा। 2, पौधे के भाग। 4, कमजोर पौधे। टिश्यू कल्चर का विचार सबसे पहले में पेश किया गया था। 90, फ्रांसिस पेपर -19, 1 8वीं शताब्दी। 2 20वीं शताब्दी। 3 1878। 4 1902। मार्ग -2, छोटे सुधार बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुछ फूल एक कमरे का रूप बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कारखाने की दक्षता, दिन प्रतिदिन ठीक से किए जाने वाले असीमित संख्या में संचालन पर निर्भर करती है। जाने माने मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने एक युवक के मामले का प्रशंसा के साथ उल्लेख किया, जिसने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई साल मेक्सिको में गहरे कुओं की खुदाई में बिताए। वह केवल 3 कुएं खोदने में कामयाब रहे और उन्हें ग्रामीणों को दूषित पानी के स्थान पर शुद्ध पानी का उपयोग करने के लिए सिखाने में काफी समय लगाना पड़ा। केवल 3 कुएं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इंजीनियर को उपलब्धि का एक बड़ा एहसास दिया। चार्ल्स डार्विन ने दिखाया है कि दिया गया है पर्याप्त समय, छोटे और क्रमिक कारण बड़े और आमूल परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। उनकी आखिरी किताब असल में केंचुओं पर थी। वह 40 वर्षों से विषय में व्यस्त था। उन्होंने दिखाया था कि डाउन, इंग्लैंड के पास जाक पहाड़ियों के हर एकड़ में कीड़े सालाना 18 टन पृथ्वी लाते हैं। छोटे और तुच्छ केंचुआ के लिए क्या ही शानदार उपलब्धि है। यहाँ तक सबसे सुस्त आदमी भी केंचुआ से 10 लाख गुना अधिक रचनात्मक और उत्पादक है। अगर मनुष्य केंचुओं की तरह एक साथ काम करते हैं, तो पृथ्वी पर बहुत दूर में स्वर्ग नहीं होगा। भविष्य। 6, उपस्थिति में क्या बदलाव ला सकता है। 1 कमरे का। 1 कुछ फूल। 3 कुछ कुर्सियां। 4 कुएं खोदना। 7, किस चीज ने इंजीनियर को एक महान अनुभूति प्रदान की। 1 ग्रामीणों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में सक्षम होना। 2 कुएं खोदने में सक्षम होना। 3 ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति करना। 4 ग्रामीणों से बात करना। 8,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, मनुष्य उतना रचनात्मक और मौलिक नहीं है जितना केचुआ। दो, केचुए बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। तीन, हर इंसान अधिक रचनात्मक और अधिक होता है केचुआ से भी ज्यादा उत्पादक। चार, एक आदमी वो कर सकता है जो लाखों केचुए कर सकते हैं एक साथ हासिल कर सकते हैं। 9, लेखक क्या बताना चाहता है? एक, यदि केवल पुरुष एकजुट होकर काम करें, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। 2, लोगों को साफ पानी पीना सीखना चाहिए। 3, बड़े सुधार बड़े बदलाव ला सकते हैं। 4, पुरुषों को केचुए की तरह काम करना चाहिए। 10, क्या बड़े बदलाव ला सकते हैं? 1, बड़े सुधार। 2, छोटे परिवर्तन। 3, बड़े परिवर्तन। 4, छोटे सुधार।